ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सबसाहुणं। पंच परमिष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत सुब्रत सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। अनंत विकल्प और अनंत संसार, लेकिन उस अनंत संसार से छूटने का परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा हमें प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए परम पूज्य मुनिश्री तक पहुंचाते हैं और परम पूज्य मुनिश्री उसका विकल्प का आगम के परिप्रेक्ष्य में हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी अपना विकल्प भेज करके और आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती रेणु पंकज जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन लोभ में क्या अंतर है, हम इसको कैसे जानें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और स्वंजलन, इन कषायों को काल सीमा के निमित्त से ही स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। चाहे वह क्रोध मान माया लोभ कोई भी कषाय क्यों न हो, पर इन कषायों को समझने के लिए इनकी काल सीमा ही मुख्य रूप से कारण बनती है। जैसे 6 महीने से अधिक अगर अनंतानुबंधी कषाय है, मतलब 6 महीने से अधिक अगर लोभ कषाय सता रही है किसी एक वस्तु के प्रति, तो वह अनंतानुबंधी लोभ के रूप में स्वीकार की जाती है। वही जो प्रत्याख्यानावरणी कषाय है वह 6 महीने से लेकर 15 दिन के काल तक स्वीकार की जाती है। पुनः जो प्रत्याख्यानावरणी कषाय होती है वह प्रत्याख्यानावरणी कषाय भी 15 दिन से लेकर अंतर मुहूर्त का काल कहा जाता है। और जो स्वंजलन कषाय है, चाहे वह लोभ हो या अन्य हो, उसका काल अंतर मुहूर्त के भीतर का है। मतलब अंतर मुहूर्त तक अगर वह कषाय बदल गई, लोभ बदल गया, तो वह स्वंजलन रूप स्वीकार किया जाता है। अगर स्वंजलन कषाय से अधिक यानी अंतर मुहूर्त से 48 मिनट से अधिक किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी के प्रति भी अगर लोभ सता रहा है, तो नियम से वह प्रत्याख्यान कषाय के कोटि में आता है। वही पुनः 15 दिन की सीमा पार करता है तो वह अप्रत्याख्यानावरणी कषाय के अंतर्गत आता है। और वही पुनः जब 6 महीने से अधिक कालावधि को पार करता है, वह अनंतानुबंधी के रूप में प्रकट होता है। ये काल की अपेक्षा से ही इनकी विशेषताओं को समझने की आवश्यकता है।
अन्य भी आगम में इन चारों प्रकार की लोभ कषाय को समझने के लिए बहुत सारे दृष्टांत भी आचार्य भगवंतों ने प्रदान किए हैं, जिसके माध्यम से इसको विस्तार से भी समझा जा सकता है। पर मुख्य इन चारों कषायों का समझने का एकमात्र साधन आचार्यों ने जो कहा है वह पूर्ण रूप से उनकी काल सीमा है। जितनी उनकी काल सीमा है वैसा वैसा ही उनका नाम या उनकी संज्ञा वहाँ पर प्राप्त होती है। जो छठवें गुणस्थान के आगे होता है वह स्वंजलन कषाय का परिणमन माना जाता है। उसके पूर्व में यानी स्वंजलन के पूर्व में जो पांचवा गुणस्थान देशव्रति का स्वीकार किया जाता है वह प्रत्याख्यानावर्णी, और अप्रत्याख्यानावर्णी उसके पूर्व यानी चौथे गुणस्थान में, और चौथे के नीचे अनंतानुबंधी के परिणमन को यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार से गुणस्थान परक और काल की अपेक्षा से इनमें होने वाले भेदों को मतलब कषायों के परिणमन को विशेष रूप से समझा जा सकता है, क्योंकि पूर्ण कषायों का यानी चारों कषायों का विस्तार से व्याख्यान करने का समय उपलब्ध नहीं है। संक्षेप में काल सीमा और उनके गुणस्थान परक इनकी व्यवस्था को यहाँ पर समझा है। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि ये जो संजलन कषाय है वह 10वें गुणस्थान तक रहती है। अन्य जो कषाय है मतलब स्वंजलन, क्रोध, मान, माया, ये उनके पूर्व के ही गुणस्थानों में संक्रमित होते होते अंतिम 10वें गुणस्थान के प्रारंभ में मतलब पूर्व काल में ही 10वें गुणस्थान के पहले पहले ही काल में स्वंजनन कषाय का सद्भाव रहता है, स्वंजनन लोभ कषाय का सद्भाव रहता है। ये इन कषायों के निमित्त से आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मनुवती जैन, पिड़ावा, राजस्थान से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों मोक्ष मार्ग हैं, मोक्ष मार्ग का कारण है, फिर भी यह जीव सच्ची श्रद्धा करता है, ज्ञान कर लेता है, पर चारित्र को क्यों धारण नहीं करता? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये सूत्र लगभग सभी जीव जानते हैं, पर जानने मात्र से काम नहीं होता। जानने के साथ उसे मानना भी बहुत आवश्यक और आवश्यक नहीं अनिवार्य ही हुआ करता। जैसे वर्तमान में एकांत को प्राप्त करने वाले भी जीव जानते हैं कि बिना चारित्र को धारण किए बिना आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी इस बात का मंच से व्याख्यान करते हैं कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि ही मोक्ष मार्ग है, तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग होती है। पर कहना जानना भिन्न विषय है और उसे मानना, जीवन में उतारना, ये बिल्कुल भिन्न विषय। इसलिए जो जीव मात्र इसे शब्दों में सुनते हैं या ग्रंथों में पढ़ चुके हैं उनको कथनचित श्रद्धा तो है, पर वह जो जान चुके हैं उन्हें मानने पर विश्वास नहीं रखते और इसी कारण से वह अपने जीवन में चारित्र को धारण नहीं कर सकते। जीव कितनी ही श्रद्धा करे, कितना ही ज्ञान प्राप्त करे, पर श्रद्धा और ज्ञान से कल्याण नहीं होने वाला, ये जानते हुए भी चारित्र धारण करने के लिए जीव को जो चारित्र मोहनी का क्षयोक्षम, क्षय आदि करने की आवश्यकता है वह भी करने का पुरुषार्थ जीव बहुत कम बार करता है, क्योंकि उस तीव्र चारित्र मोहनी के कारण से भी कई बार जीव भावना होने के बाद भी कर्मों की निर्जरा करते हुए मतलब चारित्र मोहनी का उपशम करते हुए, क्षय क्षयोक्षम करते हुए, कर्मों की निर्जरा ना करते हुए पूर्ण रूप से चारित्र को धारण नहीं कर पाता। और सम्यक चारित्र तो दूर की बात है, वह एक देश चारित्र भी धारण नहीं कर पाता। कई सारे तो ऐसे भी जीव है जिनको सम्यक्त्वाचरण चारित्र भी नहीं है, सम्यक दर्शन ही नहीं है। कहना बहुत आसान है, पर सम्यक्त्वाचरण चारित्र जब तक नहीं है तब तक किसी प्रकार से आगे का एक देश चारित्र या सम्यक चारित्र, महाव्रत आदि रूपी होना संभव ही नहीं हो सकता। इसलिए कहते समय जो जीव उसे मानते हैं, साथ में जिनके चारित्र मोहनी का क्षय, उपशम, क्षयोक्षम आदि आदि हुआ है, वही जीव पूर्ण रूप से चारित्र को धारण कर सकते हैं। अन्यथा चारित्र की चर्चा करने वाले बहुत सारे ज्ञानी तत्ववेत्ता हो चुके, पर उसे
ग्रहण करते हुए उसे धारण करने वाले विरले ही पुण्यात्मा होते हैं। पुण्य के साथ कर्मों का उदय, पुण्य की सत्ता, उनके भाव, उनका निर्णय आदि आदि सब कुछ साथ में समझना होगा। तभी ये निर्णय किया जा सकता है कि चारित्र क्यों नहीं धारण कर पा रहा है, क्योंकि सबके चारित्र ना धारण करने के पीछे एक सा कारण नहीं हो सकता, वह कारण अलग अलग अवश्य ही हो सकता है। ये समझे, ये निर्णय करे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। निकिता जैन, पिड़ावा, राजस्थान से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण में षड आवश्यक थे तो उन्हें दोबारा से आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुणों में क्यों शामिल किया? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, ये परम सत्य है कि साधु के 28 मूल गुणों में 6 आवश्यक और आचार्यों के 36 मूल गुणों में भी 6 आवश्यकों का स्थान है। यहाँ दोनों के उन आवश्यक पालन में विशेषता इस प्रकार से समझनी होगी कि साधु भगवंत मात्र स्वयं के ही 6 आवश्यकों का पालन करते हैं, पर वही जो आचार्य भगवंत होते हैं वे स्वयं के 6 आवश्यकों के पालन के साथ साथ अपने शिष्यों के भी 6 आवश्यकों के पालन कराने के लिए निमित्त होते हैं। उनको प्रेरणा देना, उनके पंचाचार का पालन करना करवाना, 6 आवश्यकों का पालन करना करवाना, ये आचार्य भगवंतों का काम होने के कारण से पुनः उनको उन 36 मूल गुणों के अंतर्गत भी स्वीकार किया जाता है। एक सामान्य रूप से स्वयं को प्राप्त करने रूप यानी स्वयं के 6 आवश्यकों की प्राप्ति रूप साधुओं के मूल गुणों में स्वीकार किया जाता है, और वही जब दूसरों से करवाते हुए उसे प्राप्त करने रूप कहा जाता है, तब वह आचार्य परमेष्ठी के मूल गुणों के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। इसलिए मुख्यतः से वही 6 आवश्यक होने पर भी दोनों में एक कृतकारित अनुमोदना मतलब करवाना करना इस अपेक्षा से आचार्य परमेष्ठी के मूल गुणों के अंतर्गत, और साधु स्वयं तो करते ही है, इसलिए स्वयं के उनके व्यक्तिगत रूप से उनके भी मूल गुणों में उनको स्थान दिया गया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सौरभ जैन, सिरपोई, राजस्थान से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मैं सौरभ जैन, सिरपोई, राजस्थान से महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी ये शंका है कि जहाँ हम सिरपोई गांव में रहते हैं वहाँ कोई जैन मंदिर नहीं है, तो ऐसा कहते हैं कि बिना देव दर्शन के भोजन नहीं लेना चाहिए, तो फिर ऐसे में हम क्या करें? महाराज श्री शंका समाधान। ये तो सही बात है कि जैन कुल में जन्मे हुए प्रत्येक श्रावक को बिना जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए किसी प्रकार से मुंह झूठा नहीं करना चाहिए या भोजन पानी भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। पर माना कि किसी कारण से अगर वहाँ मंदिर नहीं है या पास में देव दर्शन आदि की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो कुछ न कुछ ऐसा संकल्प, ऐसा पुरुषार्थ अवश्य ही करना होगा जिसके माध्यम से आपके देव दर्शन आदि का नियम पूर्ण हो। अन्यथा यही अगर सोचकर जीव बैठेगा कि मंदिर है ही नहीं है तो फिर हम क्या करें या नहीं करें तो क्या हो सकता है, तो ये तो आपकी सही सोच नहीं है। प्रयास कुछ ना कुछ आप सभी को मिलकर करना होगा कि पास में कुछ ना कुछ देव दर्शन की व्यवस्था प्रतिदिन होती रहे। भले ही बहुत बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा स्थान नहीं भी प्राप्त हो रहा हो, पर कम से कम इतना पुरुषार्थ 2-4 परिवार अगर है तो मिलकर करना होगा कि एकाध जिन प्रतिमा चैत्यालय के रूप में किसी एक स्थान में व्यवस्थित, जिनके पास स्थान है, जिनके घर में स्थान है, नहीं है तो कम से कम एकाध कोई ऐसा कमरा, एकाध कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर एक जिन बिंब विराजमान करते हुए जिन चैत्यालय का उन्हें उसे रूप दिया जाए, और जिन चैत्यालय का रूप देने के निमित्त से ही फिर उनकी पूजा अर्चना, देव दर्शन आदि करते हुए ही अपने जैन कुल को सार्थक करने की आवश्यक।
अन्यथा जिस कुल में जन्मे हैं, नाम के आगे जो जैन लिखा जा रहा है, ये विडंबनीय या प्रश्न चिन्ह खड़ा करने जैसा है। मात्र नाम के लिए तो जैन है, पर प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं है, अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, पूजन पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जैन किस बात के, किस कारण से जैन कुल में जन्मे हैं, ये सब कुछ बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रूप खड़ा हो सकता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि भले ही बहुत बड़े रूप से कुछ नहीं कर पा रहे, सामान्य रूप से यही प्रयास किया जाए कि एक छोटा चैत्यालय वहाँ बनाया जाए। आसपास में भी अगर मंदिर नहीं है तो आसपास के भी लोग वहाँ आ सकते हैं। ये बहुत अच्छा कार्य आप सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं। आजकल प्रतिमा किसी पंचकलाणक से प्रतिष्ठित करते हुए विराजमान की जाए, या किसी मंदिर वालों से उनसे रिक्वेस्ट करते हुए वहाँ चैत्यालय आदि की व्यवस्था बनाई जा सकती है। ऐसा करते हुए आप अपने नियमों का परिपालन करने का पूर्ण रूप से प्रयास करें, क्योंकि बिना जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए कोई भी जैन कहलाने की योग्य नहीं है। जिनेंद्र भगवान ही हमारे देव है, प्रभु है, फिर उनके ही दर्शन हम नहीं समय पर कर पा रहे हैं, तो फिर जैन बनने का, जैन कुल में जन्म लेने का कोई भी औचित्य सिद्ध नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मिथिलेश जैन, सिरपोई, राजस्थान से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। महाराज श्री जी के चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि नमस्तु नमस्तु। हम गांव में रहकर भी धर्म से मतलब धर्म में जुड़ना चाहते हैं, धर्म करना चाहते हैं, मगर कुछ कर्म के अनुसार और हमारे को रोकथाम हो जाती है। ऐसे हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या होता है जिससे हम धर्म से दूर हो जाते हैं। जो हम तो उसको चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ करें, मगर कर ना पाते। माँ, जाप, पूजा, धर्म क्रिया आदि जीव को, व्यक्ति को बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करते हुए ही करने की आवश्यकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बना बनाया सब कुछ प्राप्त हो, सहजता से हो। कुछ कार्य विशेष पुरुषार्थ करते हुए भी करने की आवश्यकता है। जैसे पूजा पाठ करने में या माला आदि फेरने में भाव होने पर भी अगर कुछ विघ्न हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको उस विघ्न को, अंतराय को दूर करने की आवश्यकता है। ऐसा तो होगा नहीं कि कोई आ जाए और आपके धर्म कार्यों के लिए सहयोग करने वाला या अपने आप आपके कार्य हो जाए। बुद्धिपूर्वक जब तक वहाँ आपका पुरुषार्थ नहीं होगा, तब तक किसी प्रकार से इन कार्यों में विशेषता आप प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे माला की बात है, तो माला तो आप जब चाहे जहाँ चाहे बैठे बैठे फेर सकते हैं। उसके लिए तो कोई रुकावट या कोई बाधा होनी ही नहीं चाहिए। आपको जब जहाँ जैसा समय मिला, जितना समय मिला, वैसे ही आप माला फेर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप घर बैठे बैठे स्वाध्याय भी कर सकते हैं। स्वाध्याय के साथ साथ माना कि मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप घर बैठे बैठे भाव पूजा कर सकते हैं। घर बैठे बैठे जिनवाणी के सामने ही द्रव्य पूजा कर सकते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं है। तो ये तो आपका स्वयं का विवेक है, स्वयं की सोच है कि आप किस प्रकार से इन क्रियाओं को क्रियान्वित कर सकते। अन्यथा अगर सर्वथा ऐसा ही माना जाए कि अंतराय का उदय है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो कभी जीवन में कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। इसलिए बुद्धिपूर्वक आपको सोचते हुए, समझते हुए एक विवेकपूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यकता है, कार्य प्रणाली तय करने की आवश्यकता है। इन सभी को करने से ही आप अपने अंतराय कर्म को, विघ्नों को दूर कर सकते हैं। दूसरों के धर्म कार्यों में, पूजा पाठ, माला आदि में सहयोग करते हुए, उनकी अनुमोदना करते हुए भी आप अपने इस अंतराय कर्म का क्षय कर सकते हैं। क्योंकि जितना आप अन्य के कार्यों की प्रशंसा करेंगे, उनके लिए अनुमोदना करेंगे, उनके लिए सहयोग करेंगे, उतना उतना विशेष विशेष आपका ये अंतराय कर्म निर्जीर्ण होने का, कम होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए ऐसा ही प्रयास करें और ऐसा ही पुरुषार्थ आपके इस अंतराय कर्म का क्षय करने के लिए निमित्त हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। अकाल मृत्यु महाराज जी होती है या नहीं होती है, इसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन करें, क्योंकि कुछ विद्वानों से मालूम पड़ा है कि अकाल मृत्यु होती ही नहीं है। थोड़ा सा मार्गदर्शन आप करें।
आगम में अकाल मृत्यु का अवश्य ही वर्णन प्राप्त होता है और उसे वर्तमान के भी परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हर जीव अपनी अपनी एक निर्धारित आयु लेकर आता है और अपने निर्धारित आयु को भोगते हुए वह मृत्यु को प्राप्त होता है, अगली पर्याय को प्राप्त करता है, तो उसे सकाल मरण या स्वकाल अपने ही काल में मृत्यु को प्राप्त होने के कारण से वह सामान्य मरण की सामान्य मृत्यु की कोटि में। पर वही जब किसी कारण से किसी निमित्त से आयु के निषेकों को पूर्व ही मतलब समय के कालावधि से पूर्व ही नष्ट करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे अकाल मरण कहा जाता है। क्योंकि आयु भोगे बिना जीव कभी भी नहीं अगली पर्याय में नहीं जा सकता। इसलिए ये ध्यान रखें कि जितनी भी आयु के निषेक है वह आयु के निषेक तो पूर्ण भोगेगा ही भोगेगा, पर अंतर इतना है कि माना कि किसी की 50 वर्ष की आयु है और 50 वर्ष की आयु वह लेके आया है, तो 50 वर्ष की आयु तो उसे भोगनी ही थी। पर जो 50 वर्ष की आयु किसी कारण से माना कि एक्सीडेंट हो गया या अन्य भी कुछ ऐसे निमित्त मिले जो कि आचार्य भगवंतों ने आगम ग्रंथों में लिखे हैं, भोजन का नहीं मिलना, रक्त का क्षय हो जाना, अचानक कोई हादसा एक्सीडेंट हो जाना आदि अनेक निमित्त उपस्थित होने पर या कोई एक निमित्त उपस्थित होने पर अचानक वह 35 साल की उम्र में ही वह मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, वहाँ पर भले ही वो 35 साल की उम्र में मतलब स्वयं के काल में ना मरते हुए अकाल में पूर्व में मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, इसलिए वह अकाल मरण तो कहा जाता है। पर ये ध्यान रखें कि 15 वर्ष की जो आयु बची थी वह उस आखिरी के अंतर मुहूर्त में ही मतलब 48 मिनट में ही समाप्त हो जाती। जैसे आपने कभी पानी से भरा हुआ मटका देखा होगा, तो पानी से भरा हुआ मटका भले ही उससे पानी नहीं निकाला जाए पर बूंद बूंद करते करते वह कभी न कभी समाप्त होता है। पर जैसे वह पानी बूंद बूंद समाप्त होता है, माना कि किसी व्यक्ति ने एक पत्थर उठाया और उस मटके पे मार दिया, तो तुरंत ही वह आधे एकाध मिनट में ही पूरा मटका खाली होता है। जो कई दिनों बाद खाली होने वाला था एक एक बूंद टपकते हुए, ऐसे ही जो 50 वर्ष में खाली होने वाली आयु थी वह अचानक 35 वर्ष के निमित्त से कुछ ऐसा घटना काल हुआ या ऐसा कुछ कार्य हुआ जिसके कारण से वह अचानक मृत्यु हो गई और जो आयु के निषेक आयु का द्रव्य आयु कर्म था वह अंतिम अंतर मुहूर्त में यानी 48 मिनट में खिरकर समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। ऐसा ही समझते हुए इस अकाल मरण को आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। ये आपका हमारा विषय नहीं है कि अकाल मरण हुआ कि सकाल मरण हुआ, सही हुआ गलत हुआ, पर यह सत्य है कि केवली के ज्ञान में ये सब कुछ विषय झलका हुआ है और उनके ही परिप्रेक्ष्य में अकाल कहा जा सकता है, क्योंकि हम सभी छद्मस्त हैं। हमें किसकी कितनी आयु है इसका बोध तो संभव नहीं है, पर सामान्य रूप से ऐसे निमित्त मिलने पर उसे अनुमानित किया जा सकता है कि ये अमुक की मृत्यु अकाल मरण है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है वो 35 वर्ष की आयु लेके आया था, तो ये तो हमारा क्षयोक्षमिक ज्ञान निर्णय नहीं कर सकता, पर सामान्य रूप से इनके निमित्त आदि समझते हुए इसका निर्णय भी किया जा सकता है और ये पूर्ण विषय केवली के ज्ञान में ही सत्य रूप से झलक सकता है, अन्यत्र नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ।